हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का ये वाक़या कुरान मजीद की मशहूर सूरह अल-कहफ़ में बयान हुआ है। ये सिर्फ़ एक कहानी नहीं बल्कि सब्र, इल्म और अल्लाह की हिकमत को समझने का गहरा पैगाम है। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के सामने खड़े होकर बयान कर रहे थे। लोगों ने उनसे पूछा, क्या इस दुनिया में आपसे ज़्यादा इल्म रखने वाला कोई है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, नहीं। ये जवाब उन्होंने अपनी जानकारी के हिसाब से दिया, लेकिन अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि असल इल्म सिर्फ उसी के पास है। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की, ए मूसा, मेरा एक बंदा है जो तुमसे ज़्यादा इल्म रखता है। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए और अर्ज़ किया, ए अल्लाह, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, 2 समंदरों के मिलने की जगह पर मेरा वो बंदा मिलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम अपने नौजवान साथी यूशा बिन नून के साथ निकल पड़े। उन्होंने एक मछली साथ रखी और अल्लाह ने निशानी बताई, जहां ये मछली गुम हो जाए वही जगह है। चलते चलते वे एक चट्टान के पास आराम करने लगे। वहीं मछली जिंदा होकर पानी में चली गई, लेकिन उनके साथी भूल गए बताना। जब वे आगे बढ़े और थक गए, तब साथी को याद आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यही तो वो जगह थी। दोनों वापस लौटे। वहां उन्हें एक अजीब शख्स मिले। वो थे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम ने अदब से कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं ताकि आप मुझे वो इल्म सिखाएं जो आपको दिया गया है? खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इंशाअल्लाह मैं सब्र करूंगा। खिज़र अलैहिस्सलाम ने शर्त रखी, जब तक मैं खुद न बताऊं तुम सवाल नहीं करोगे। दोनों एक गरीब लोगों की नाव में सवार हुए। बिना किराया लिए उन्होंने उन्हें बैठा लिया। अचानक खिज़र अलैहिस्सलाम ने नाव में छेद कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम से रहा न गया। आपने ये क्या किया? इन गरीबों की नाव खराब कर दी। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले, मैंने कहा था तुम सब्र नहीं कर पाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने माफी मांगी। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक लड़का मिला। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे मार दिया। मूसा अलैहिस्सलाम चौंक गए। आपने एक मासूम को क्यों मार दिया? खिज़र अलैहिस्सलाम ने फिर वही कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम सब्र नहीं कर पाओगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर माफी मांगी और कहा, अगर अब पूछा तो आप साथ खत्म कर देना। वे एक गांव पहुंचे। लोगों ने मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। फिर भी खिज़र ने एक टूटी हुई दीवार को ठीक कर दिया। मूसा बोले, आप चाहते तो इसके बदले मजदूरी ले सकते थे। अब खिज़र बोले, बस अब हमारा साथ खत्म। खिज़र ने तीनों कामों का राज बताया। वो नाव गरीब लोगों की थी। आगे एक जालिम बादशाह हर सही नाव छीन लेता था, इसलिए उसे थोड़ा खराब कर दिया ताकि बच जाए। वो बच्चा बड़ा होकर अपने माँ बाप को गुमराह करता। अल्लाह चाहता था कि उन्हें उससे बेहतर नेक औलाद मिले। दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना था। उनका बाप नेक आदमी था। अल्लाह चाहता था कि खजाना सलामत रहे जब तक बच्चे बड़े न हो जाएं। हर चीज जो बुरी लगे जरूरी नहीं कि बुरी हो। अल्लाह की हिकमत इंसान की समझ से परे है। सब्र सबसे बड़ी नेमत है। इल्म के सामने तकब्बुर नहीं करना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज हमें बुरी लगती है, क्या वो वाकई बुरी होती है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। ये कहानी है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक रहस्यमयी बंदे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की। एक दिन मूसा से पूछा, गया क्या, आप सबसे ज्यादा इल्म रखते हैं? उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन अल्लाह को यह पसंद नहीं आया। और फिर शुरू हुआ एक सफर ने इल्म का, सब्र का और हकीकत का। नाव में छेद किया गया, एक मासूम की जान ली गई और एक दीवार को बिना वजह ठीक किया गया। हर बार मूसा का एहसान का दिल सवाल करता रहा, लेकिन हर सवाल का जवाब एक बड़ा राज छुपाए हुए था। कभी कभी अल्लाह हमसे कुछ छीन लेता है ताकि हमें उससे बेहतर दे सके। कभी कभी वो हमें मुश्किल में डालता है ताकि हमें बचा सके, और कभी कभी वो हमें रोकता है ताकि हमें भटकने से बचा सके। तो याद रखो, हर दर्द में एक रहमत छुपी होती है और हर तकलीफ के पीछे अल्लाह की हिकमत होती है। ये थी कहानी मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम की। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई
تو اسے ضرور شیئر کریں۔